आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुंबई इशूड बर्थ सर्टिफिकेट पे कतर एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो आज ये मेरे पास एक मुंबई इशूड बर्थ सर्टिफिकेट है। देखो यहाँ लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। ये मुंबई का बर्थ सर्टिफिकेट है और ये डिजिटल सर्टिफिकेट है। डिजिटल मतलब ये क्यूआर कोड के साथ आता है। तो आजकल जो इस तरह से क्यूआर कोड के साथ आए हुए सर्टिफिकेट रहते हैं उस पर अटेस्टेशन हो जाता है। अगर विदाउट क्यूआर कोड वाला ओल्ड होगा सर्टिफिकेट तो इधर उनका रबर स्टैंप और साइन होना ज़रूरी है। जो मैरिज बर्थ रजिस्टर्ड होता है उसका स्टैंप रबर स्टैंप और साइन होना ज़रूरी है, तभी ही उस पर अटेस्टेशन होता है। नहीं तो इस तरह के आजकल डिजिटल आए हैं वो अटेस्टेशन हो जाता है, क्योंकि क्यूआर कोड से वो सर्टिफिकेट वेरीफाई होते हैं तो उस पर एम्बेसी अटेस्टेशन करते हैं। अगर आपको अटेस्टेशन करना है तो इस तरह का इस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और पासपोर्ट का फ्रंट बैक जेरोक्स कॉपी देना पड़ेगा बच्चे का। काफ़ी लोग का इस तरह का ये बर्थ सर्टिफिकेट को सेफ रखने के लिए इसको लेमिनेशन करके रखते हैं। अगर आपने लेमिनेशन किया होगा तो भी डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग बैक साइड से लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अटेस्टेशन करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कतर एम्बेसी का अटेस्टेशन हुआ है। मैं अपने हर एक वीडियो में आपको जो बताता हूँ कि कभी भी अटेस्टेशन करने का सबसे पहला प्रोसेस होता है नोटरी। देखो ये नोटरी का स्टैंप है, यहाँ नोटरी लिखा हुआ है, ये नोटरी का स्टैंप है। देखो नोटरी के टिकट से ये नोटरी, ये फिर एडवोकेट का स्टैंप और साइन है, ये नोटरी, और ये एक रेड कलर का ये नोटरी का स्टैंप है। तीनों नोटरी के स्टैंप है। ये नोटरी होने के बाद में इसको होम डिपार्टमेंट सबमिट किया जाता है। होम डिपार्टमेंट मतलब मंत्रालय, क्योंकि हम लोग मुंबई से इसको कतर अटेस्टेशन करने वाले हैं तो इंडिया का कहीं का भी मैरिज बर्थ सर्टिफिकेट होने दो, तो मुंबई से अगर करना हो तो मुंबई का उसमें होम डिपार्टमेंट करना ज़रूरी होता है। कहाँ का भी स्टेट का सर्टिफिकेट होगा तो मुंबई से कतर अटेस्टेशन हो जाता है। तो उसमें हमको सबसे पहले मुंबई का होम डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ता है। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई करके। काफ़ी लोग बोलते हैं अरे मेरा तो बाहर का सर्टिफिकेट है, इस पर मुंबई का होम डिपार्टमेंट कैसे चलेगा। एम्बेसी ने एक्सेप्ट किया है कि वो महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट कोई भी इंडिया का डॉक्यूमेंट होगा नॉन एजुकेशनल मैरिज या बर्थ होगा तो उस पर कतर अटेस्टेशन हो जाएगा करके। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होगा तो उस पर नहीं होता है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का प्रोसेस थोड़ा अलग है। ये सिर्फ मैरिज बर्थ डेथ जो नॉन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उसका ये अटेस्टेशन का प्रोसेस है। तो फिर होम डिपार्टमेंट सबमिट करने पे होम डिपार्टमेंट का इस तरह का स्टैंप लगता है उस पर और ऑफिसर का इस पर साइन होता है। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय। काफ़ी लोग इसको मंत्रालय का स्टैंप बोलते हैं, कोई बोलते हैं जीएडी का स्टैंप बोलते हैं। तो ये होम डिपार्टमेंट होने के बाद में फिर इसको हम लोग एम्बेसी सबमिट करते हैं, कतर एम्बेसी। देखो कतर एम्बेसी में सबमिट करने के बाद में कतर एम्बेसी इस तरह का स्टिकर लगाता है। ये स्टिकर लगने के बाद में इस पर उनका स्टैंप और साइन होता है ऑफिसर का। ये होने के बाद में आपका कतर का अटेस्टेशन पूरा हो जाता है। लेकिन काफ़ी बार उधर कतर का जो एम्बेसी है, जो कतर में जब आप वीज़ा के लिए बेसिकली आपको ये अटेस्टेशन क्यों ज़रूरत होता है, क्योंकि आपका बच्चे का रेसिडेंट वीज़ा निकालने के लिए आपको उनका ये बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करना पड़ता है। अगर वाइफ का आपको रेसिडेंट वीज़ा निकालना है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको अटेस्टेशन करना पड़ता है। प्रोसेस सेम है। तो फिर काफ़ी बार उधर एम्बेसी वाला MEA का स्टैम्प मांगता है। MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। फिर इसको हम लोग दिल्ली भेजते हैं, फिर दिल्ली से हम लोग इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैंप लगाते हैं। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। देखो फिर इस पर इस तरह से स्टैंप होने के बाद में फिर ऑफिसर का साइन हो जाता है। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल। ये होने के बाद में आपका पूरा कतर का अटेस्टेशन प्रोसेस पूरा होता है। तो इसके बाद में आप आपका वीज़ा के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। आपके हस्बैंड अगर फॉरेन में होंगे, कतर में होंगे, तो यहाँ से ओरिजिनल आपको कुरियर करना पड़ेगा। अगर आपको ये अटेस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको वीज़ा रिलेटेड, अटेस्टेशन रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड जो भी
ट्रैवल रिलेटेड अपडेट होगा वो आपको मिलते रहेगा। और हम लोग सब कंट्री, कुवैत, ओमान, बहरीन, अपोस्टाइल, यूरोपियन कंट्रीज का, सब कंट्री का अटेस्टेशन करते हैं। अगर आपको करना हो तो मुझको कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।